अगर आप एक बिगनर हैं और गूगल एड्स के बारे में आपको किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं है, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम गूगल एड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि गूगल एड्स हैं क्या, कितने टाइप के एड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर दिखते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, गूगल एड्स की कितनी टाइप्स हैं और गूगल एड्स के कितने मॉड्यूल्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट से लेकर, अकाउंट क्रिएशन से लेकर कि हमने गूगल एड्स का अकाउंट बनाना किस तरीके से है और कैंपेन किस तरीके से हमने डिजाइन करनी है, इन सारी ही चीजों पर हम आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब ताकि, वेलकम टू डीजीएमएस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि गूगल एड्स के बारे में हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। सो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट गूगल एड्स। भाई, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसी में हम कुछ गूगल एड्स की हिस्ट्री को भी जानने की ट्राई करेंगे कि गूगल एड्स की क्या हिस्ट्री है और किस तरीके से गूगल ने गूगल एडवर्ड्स या फिर गूगल एड्स जो है वो स्टार्ट किए और इसके साथ साथ ओवर द टाइम कितनी इसकी जो है वो चेंजेस आती रही, कितने टाइप के एड्स हैं गूगल एड्स में और किस तरीके से हम गूगल एड्स रन कर सकते हैं या फिर कैंपेन हम किस तरीके से रन कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पीपीसी मॉड्यूल क्या है और पीपीएम मॉड्यूल क्या है, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। सो अगर आप एक बिगनर हैं, आपको गूगल एड्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है। गूगल एड्स की इस प्लेलिस्ट के बाद आप काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगेंगे और आप एक इंटरनेट मार्केटिंग या सर्च इंजन मार्केटिंग में अपना कैरियर स्टार्ट कर पाएंगे। सो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं गूगल एड्स के बारे में। तो एक टाइप की इंट्रोडक्टिव क्लास रहेगी आज की भी, क्योंकि आज हमने जस्ट गूगल एड्स के इंट्रोडक्शन की बात करनी है, हमने समझने की कोशिश करनी है कि कितने टाइप के एड्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री की बात करेंगे, कितने मॉड्यूल हैं इसके और कौन कौन से हैं, कौन सा मॉड्यूल किस तरीके से दिखता है, इन सारी ही चीज़ों पर आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं। तो गाइज, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें कि गूगल जो है वो कब लॉन्च हुआ था, स्टार्टिंग में क्या इसका कोई दूसरा नाम था, क्या था, तो इसमें बात करते हैं हम कि गूगल जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है गूगल का। ठीक है, अक्टूबर 2000 में गूगल एडवर्ड्स के नाम से जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, जब गूगल ने अपना सर्च इंजन बनाया था। ठीक है, जब और सर्च इंजन गूगल का कब बना था? 1998 में। ठीक है, 1998 में गूगल ने अपना सर्च इंजन जो है वो लॉन्च किया था और उसके 2 साल के बाद ही, देखिए, गूगल ने 2 साल के अरसे में ही समझ लिया था कि आगे आने वाला जो दौर है ना वो बहुत वो बहुत ज्यादा फास्ट और एक गूगल एड्स की जो है ना लोगों को जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे वेबसाइट इंक्रीज हो रही हैं और वेबसाइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए सर्च इंजन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन जो हैं वो सर्च इंजन भी बन रहे थे। जैसे स्टार्टिंग में याहू था सिर्फ, उसके बाद बहुत सारे जो है वो सर्च इंजन आए और 1998 में गूगल भी जो है वो अपना गूगल ने भी अपना एक सर्च इंजन जो है वो लॉन्च किया। बट गूगल ने इस चीज को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई देखो, एक टाइम आएगा कि लोग जो है वो इस रेस में हिस्सा लेंगे। लोग कहेंगे कि भाई मेरी वेबसाइट जो है वो सर पर दिखे, मेरी वेबसाइट जो है एससीआरपी पे शो हो। उसके लिए एक जंग छिड़ जाएगी, एक तरीके की समझे रेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर गूगल ने अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया और रेवेन्यू जनरेट करने की सोची कि भाई हम कमा किस तरीके से सकते हैं। हम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वो स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद लोगों को कहेंगे ठीक है, हम आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप पर दिखाएंगे, हम आपकी वेबसाइट आपकी रेलिवेंट ऑडियंस को दिखाएंगे और उसके हम कोई पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, और गूगल ने ये जो काम स्टार्ट किया था, ये इसे स्टार्ट कर दिया था कब? अक्टूबर 2000 में। ठीक है, लॉन्च कर दिया था और इसका जो नाम था वो गूगल एडवर्ड्स के नाम से था। ठीक है, जैसे गूगल सर्च कंसोल, गूगल वेब मास्टर टूल था, बाद में गूगल सर्च कंसोल हो गया। सिमिलरली गूगल एड्स, जिसे आप आज के टाइम में गूगल एड्स के नाम से जानते हो, तो ये गूगल एडवर्ड्स कहलाता था। आज भी, आज के दौर में भी कुछ लोग जो है वो गूगल एडवर्ड्स को गूगल एडवर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस करते हैं कि भाई गूगल एडवर्ड्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मे बी कि आपसे इंटरव्यू में जो है वो गूगल एड्स नहीं, गूगल एडवर्ड्स के नाम से जो है वो पूछा जाए आपसे कि गूगल एडवर्ड्स के बारे में बताएं या मॉड्यूल बताएं, गूगल एडवर्ड्स के कितने मॉड्यूल होते हैं जरा ये बताइए। सो इसमें आपने घबराना नहीं है, गूगल एडवर्ड्स जो है वो पुराना नाम है।
ठीक है, और गूगल एड्स जो है नया नाम है, चीज एक ही है, सही है। रीनेम कब हुआ था? रीनेम हुआ था भाई 2018 में, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर और जो इसके ऊपर जो चेंजेस आती गई उन पर भी अभी हम बात करते हैं। सो गूगल एड्स जो हैं वो इमीडिएटली रिजल्ट हासिल करने के लिए हम एड्स रन करते हैं। यहाँ पर बात एक आपके जहन में जो है वो एक क्वेश्चन आ सकता था, वो ये कि सर अभी हमने एसईओ किया, ठीक है, अभी हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अभी कंप्लीट किया है, तो अब हमें बताएं कि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए या हमें गूगल एड्स की तरफ आना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पर, ठीक है। अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फिर मार्केटिंग की तरफ आओ, क्योंकि गूगल एड्स जो है वो पेड एक्टिविटीज का नाम है। जहां पर एड्स की बात होगी, जहां पर लफ्ज एडवर्टाइजमेंट यूज होगा, वहां पर मनी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। यहाँ पर पैसा जो है वो बिल्कुल लगेगा, पैसा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये मार्केटिंग है। अच्छा, गूगल एड्स को जो है सर्च इंजन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सर्च इंजन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग मींस कैसे? देखो, सर्च इंजन मार्केटिंग में गूगल के सर्च ऐड आ जाते हैं और गूगल के डिस्प्ले एड्स आ जाते हैं, और वीडियो एड्स भी सर्च इंजन मार्केटिंग में ही फॉल करते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब भी तो एक सर्च इंजन है, ठीक है। यूट्यूब भी एक टाइप का सर्च इंजन है, तो वहां पर भी जो एड्स दिखाए जाते हैं वो सर्च इंजन मार्केटिंग में ही कंसीडर किए जाते हैं। अभी अभी थोड़ी देर में ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको समझ आने लगेंगी। अगर स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर क्या बात कर रहे हैं, कौन सा सर्च इंजन, यूट्यूब कब सर्च इंजन हो गया, और आप मतलब ये सर्च इंजन मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, तो इन सारी चीजों को अभी थोड़ी देर में आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि देखो भाई, जब कभी भी एड्स की बात होगी, जब कभी भी एडवर्टाइजमेंट की बात होगी, तो यहाँ पर पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या एसईओ में पैसा नहीं देना पड़ता? भाई एसईओ फ्री एक्टिविटी है, मगर एसईओ जो है वो फ्री किस लिहाज से है कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती, आपको अपना आपको आपको अपनी विजिबिलिटी को शो करवाने के लिए किसी को पैसा नहीं देना पड़ता, एक्टिविटीज करना पड़ती हैं, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ती हैं, ठीक है। हाँ, डू फॉलो लिंक के लिए कुछ लोग बात करते हैं कि भाई पैसा दे दो या आर्टिकल वगैरह लिख कर दो, ठीक है, ये और बात है। या फिर एसईओ को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ टूल की जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें फिर आपको जो है वो टूल बाय करना पड़ेगा, मगर एसईओ के लिए तो आपको गूगल को तो आपने कोई पैसा नहीं दिया ना, ठीक है। मगर अब आपको देना पड़ेगा। अगर आप गूगल एड्स की तरफ या इंटरनेट मार्केटिंग की तरफ या सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ आते हो, तो अब आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। और ये पैसा देने के जो है ना, वो दो मॉड्यूल हैं, मतलब गूगल एड्स के दो मॉड्यूल हैं, एक है पीपीसी और दूसरा है पीपीएम, ठीक है, पे पर क्लिक और पे पर 1000 इंप्रेशन। इस पर अभी हम बात करते हैं, इस पर भी। सो यहाँ पर जो है वो गूगल आपको कब यूज करना होता है, और गूगल एड्स को आप कब यूज कर सकते हो, कब यूज करना चाहिए, या आपको एसईओ कब करना चाहिए और आपको गूगल एड्स कब यूज करना चाहिए, क्या ये दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल आप ये दोनों एक्टिविटीज एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, मगर एसईओ और गूगल एड्स ये दोनों बिल्कुल अलहदा चीजें हैं, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा सा किया है, आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको गूगल एड्स में होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आप अपने एड्स रन कर रहे हो और आप जो है, जाहिर है एड्स की जब हम बात करते हैं तो गूगल का जो सर्फ है वो डिवाइड हुआ है। स्टार्टिंग में आपको ऊपर 4 से 5 स्पॉन्सर ही दिखाई देते हैं, ये बात तो अंडरस्टैंड करते हैं ना हम सब लोग। स्टार्टिंग में आपको क्या दिखाई देते हैं? स्पॉन्सर दिखाई देते हैं, एड्स दिखाई देते हैं। पहले वो एडी लिखा हुआ होता था, स्टार्टिंग में पहले छोटा था एड लिखा होता था, अब पूरा स्पॉन्सर लिखकर आता है यहाँ पर सर्च पर। तो स्टार्टिंग में आपको जो एड्स दिखाई दे रहे हैं वो 4 से 5 सीट्स जो है वो रिजर्व है, किसके लिए? एड्स के लिए, सर्च पर, सही है। अब अगर आप अगर एड रन करते हो, सपोज आप सर्च एड, ठीक है, सर्च एड आपने जो है वो रन किए हुए हैं, और आप जब कभी भी कोई यूजर क्यूरी करके आता है अपनी इंटेंट के मुताबिक, तो उसे सर्च पर आपका एड शो होता है, ठीक है, और ये एड आपका टॉप पर शो हो रहा है। अब देखो वहां पर भी तो रैंकिंग है, 1 2 3 4 या 5, ठीक है, तो पहले कौन शो हो रहा है, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, इन सारी चीजों को अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि गूगल ये रैंकिंग किस तरीके से डिसाइड करता है विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स, ठीक है, कि गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो रैंकिंग डिसाइड की हुई है। देखो एसईओ की जो रैंकिंग थी वो तो हमें समझ में आती है ना भाई, कि एसईओ में जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जितना ज्यादा बेटर होगा, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा होगा, या गूगल की रिकमेंडेशन पे जो सबसे ज्यादा जो है गूगल की रिकमेंडेशन फॉलो कर रहा होगा, या कीवर्ड्स जो की गई क्यूरी है उसके उसके बिहाफ में, उसके रिगार्ड्स में सबसे करीब तरीन जिसकी एक्टिविटीज होंगी, उसे ही सबसे टॉप पर
शो किया जाएगा सर पर। ये बात कर रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं हम किसका, एसईओ का। ठीक है, अब जब हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं ना, तो गूगल एड्स में भी रैंकिंग तो देखो नजर आ रही है ना हमें कि भाई 4 रिजल्ट हैं, बात समझ में आती है। 4 रिजल्ट हैं तो पहले नंबर पे कौन होगा, दूसरे पे कौन होगा, तीसरे पे कौन होगा और चौथे पे कौन आएगा, ये रैंकिंग किस तरीके से डिसाइड हो रही है। ठीक है, अब जब पैसों की बात आई तो क्या अभी सीधे सीधे से हमें ये समझ में आता है जो ज्यादा पैसे देगा वो ऊपर दिखाई देगा, जो कम देगा वो नीचे, और जो उससे कम देगा वो नीचे। तो क्या ये सिर्फ 4-5 ही लोग थे जिन्होंने किसी कीवर्ड के ऊपर जो है वो ऐड रन किए थे? भाई हजारों लोग हो सकते हैं, मगर दिख 4 रहे हैं, सही है, नजर 4 आ रहे हैं। तो ये किस तरीके से, इसके पीछे एक जो है ना वो पूरी एक समझ लें कि कहानी है, जो मैं आप लोगों को जरूर अभी सुनाऊंगा थोड़ी देर में। सो गाइस, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जब कभी भी आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए होता है, जब कभी आपको फौरन रिजल्ट चाहिए होता है, तो आपको गूगल एड्स को सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस का नाम है। ऐसा ही है ना भाई, एसईओ करते हुए हमें एक लंबा अरसा दरकार है, ठीक है, कि हम किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करेंगे। ठीक है, और एसईओ करते हुए आप कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। एसईओ करते हुए आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि भाई मेरा ये जो मैं एसईओ की एक्टिविटीज कर रही हूँ ना, ये सिर्फ कराची वालों के लिए होना चाहिए। ठीक है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ खवातीन को दिखे, या मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ कराची वालों को दिखे, मेरी जो वेबसाइट है वो सिर्फ 18 से और 40 साल तक के लोगों के लिए है, या मेरी जो वेबसाइट है उन लोगों के लिए है, मेरी ये वेबसाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आए जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, या वो इस तरह की वीडियोस देखते हो, या वो इस फील्ड के बंदे हो। ये सारा कंट्रोल एसईओ में आपके हाथ में नहीं है, बट गूगल एड्स में है। ठीक है, जब कभी भी आप ऐड रन करते हो ना, तो ये सारी कंट्रोल आपके हाथ में, एसईओ में नहीं है। एसईओ में हर एक को दिखाई जाएगी, ये आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। एक, जब कभी भी इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए हो, दूसरा जब कभी भी स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए हो तो आपको गूगल एड्स की तरफ आना पड़ेगा। अब जैसे हमने अभी बात की कि भाई एसईओ टाइम टेकिंग प्रोसेस का नाम है, इसमें आपको बड़ा सारा टाइम लग सकता है। लेट सपोज आपकी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या आपकी एक शॉप है, वहां कुछ सीजनल जो है वो कुछ प्रोडक्ट आपके पास सीजनल होती हैं, जैसे विंटर, जैसे समर। ठीक है, इस टाइप की कलेक्शन आपके पास आती रहती है। तो अगर आप विंटर की अगर हम बात करें तो कराची में विंटर का जो सीजन होता है बहुत शॉर्ट सीजन होता है। ठीक है, बल्कि होता ही नहीं है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सा सीजन होता है। अब अगर आप विंटर कलेक्शन के लिए जो विंटर की आपके प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उसके लिए एसईओ करने बैठ जाएंगे तो फिर वो अगली ही विंटर में जो है ना आप उसको क्या कर पाओगे, सेल आउट कर पाओगे। नेक्स्ट विंटर तक आपको एक्टिविटीज करना ही पड़ेंगी, आप कहोगे नहीं भाई मैं तो एसईओ करूंगा भाई। ठीक है, तो क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे? सीजन खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तो न्यू कलेक्शन होगी। ठीक है, और इस टाइम भी तो लगी होती है, ये तो 2024 का है, पुराना हो गया, डिजाइन पुराना हो गया, कहानी खत्म, छुट्टी। सही है। अच्छा, अब आपके पास एक कलेक्शन पड़ी हुई है, आपको उसे इसी ही सीजन में जो है वो सेल आउट करना है, इसी सीजन में ही आपने कवर अप करना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, गूगल एड्स की तरफ आना चाहिए, ताकि इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिले और आप अपने जो स्टॉक है उसको सेल आउट कर पाए। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई कोई लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन हो रहे हैं, या फिर हम बात करते हैं हुनर फाउंडेशन की कि भाई एडमिशन हो रहे हैं, एडमिशन क्या पूरे साल एडमिशन चलते रहेंगे? तो भाई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और इसी में जितने एडमिशन आ गए, नहीं तो फिर उसके बाद क्लोज, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो आपको गूगल एड्स की तरफ आना होगा। ठीक है, सो गाइस, बात क्या समझ में आई? जब कभी भी इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए हो, जब कभी भी रेलिवेंट रिजल्ट चाहिए हो, तो आपको गूगल एड्स की तरफ आना होगा। ठीक है, अब गूगल एड्स जो है वो करता क्या है, गूगल एड्स जो है वो एक मीडियन है किसके किसके दरमियान, एक ब्रिज की तरह से परफॉर्मेंस अपनी देता है, किसके दरमियान, एडवर्टाइजर और, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एडवर्टाइजर के और प्लेटफॉर्म के दरमियान। ठीक है, एडवर्टाइजर और प्लेटफॉर्म के दरमियान एक मीडियन का, एक ब्रिज का काम करता है। अब ये प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? गूगल पर जब आप अपना एड कोई डिजाइन करते हो, सर्च एड, बैनर एड, डिस्प्ले एड, शॉपिंग एड, ठीक है, आप कोई किसी भी टाइप का अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो गूगल आपके ये जो एड है वो दिखाता कहाँ पर है? अब गूगल के देखें कुछ अपने खुद के प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखाता है और अपने पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर एड दिखाता है। ठीक है, अब गूगल के प्लेटफॉर्म कौन कौन से देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गूगल का अपना खुद का सर्च इंजन, ये गूगल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, गूगल का प्ले स्टोर, ये गूगल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आपको ऐड दिखेंगे। यूट्यूब गूगल का ही है, आपको यहाँ पर ऐड दिखेंगे, गूगल के चलाए हुए ऐड, ये गूगल के प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे एंड्रॉइड भी है। ठीक है, एंड्रॉइड भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
कि एंड्रॉइड भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड पर भी आपको गूगल के ऐड दिखाई देते हैं, ठीक है। अब गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म पर जो उसकी खुद की मिल्कियत थी वहां तो एड्स दिखा रहा है, उसके साथ साथ पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर, अब गूगल के पार्टनर्स कौन है? देखो गूगल के जो पार्टनर्स है ना वो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट वेबसाइट। भाई अगर मेरी वेबसाइट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं, मेरी वेबसाइट पे भर के ट्रैफिक आता है, यहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं, ठीक है, तो अब मेरी वेबसाइट पे क्योंकि ट्रैफिक है, ठीक है, तो मैं गूगल का पार्टनर बन सकता हूँ। जैसे आप YouTube चैनल को मोनिटाइज कर लेते हो, तो होता क्या है, मोनिटाइजेशन को अगर आप समझो तो मोनिटाइजेशन में हो क्या रहा होता है। देखिए भाई मोनिटाइजेशन में आपका चैनल, और उसके बाद देखिए सबसे पहले आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं कि भाई 1000 सब्सक्राइबर हो और क्या हो, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो, मतलब आपके पास कुछ लोग हों और वो लोगों की तादाद 1000 हो जो आपके सब्सक्राइबर हों और वो आपकी वीडियोस देखते हो, ठीक है, पूरी पूरी वीडियोस देखते हो, आप 1 घंटे की वीडियो डाल रहे हो, पूरी पूरी वीडियो देखते हो, आपके पास 4000 घंटे का वॉच टाइम हो, मतलब इतना आपकी वीडियोस को देखा गया हो। अब जब आप एक नई वीडियो अपलोड करोगे तो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे देखने के लिए बेताब रहते हैं कि भाई वीडियो आने वाली है और उस पर देखें। अब जब लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे, मिसाल के तौर पर 1000 लोग, सपोज 1000 वैसे तो खैर इससे कई ज्यादा बढ़ जाते हैं, जब तक आप वॉच टाइम अपना पूरा करते हो ना, जब तक आपके पास जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम, उसके बाद ये रखा इसलिए गया है कि तब तक आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे। सपोज 1000 ही हम समझेंगे सब्सक्राइबर है, 1000 लोग एक वीडियो को देख रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल ऐसी ही है कि 1000 लोग एक जगह पर मौजूद हैं, ठीक है, और एक जगह पर मौजूद हैं 1000 लोग। अब वही वाली बात कि क्या यहाँ पर कोई एडवर्टाइजर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना भाई। 1000 लोग एक चैनल पर किसी वीडियो के ऊपर मौजूद हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई अपना मंजन लेके ना आए बेचने के लिए, यहाँ कोई एडवर्टाइजर ना आए कि भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक चीज हमने अंडरस्टैंड की थी कि जहां पर लोग मौजूद होंगे वहां एडवर्टाइजर लाजमी पहुंचेगा, कुछ भी करे पहुंचेगा जरूर कि भाई ये लो, ये खरीदो। तो सिमिलरली जब 1000 लोग एक वीडियो पर मौजूद हैं तो अब यहाँ पर एड चलेंगे। अच्छा वो ये जो चैनल है, क्या ये YouTube जो है सही है, प्लेटफॉर्म गूगल का ही है, बट ये जो चैनल है क्या ये गूगल की मिल्कियत है? नहीं, ये तो जिसने चैनल बनाया है ये तो वो ऑन करता है ना, उसका चैनल है, उसका अकाउंट है। तो अब इस वीडियो पर जहां पर 1000 लोग मौजूद हैं, यहाँ पर अब ऐड चलेगा और उस ऐड को लोग देखेंगे भी, चाहे वो स्किप कर दें मगर देखेंगे जरूर, देखना पड़ेगा उन्हें। अब इस ऐड का जो अमाउंट मिलेगा गूगल को, अब देखो ये पार्टनर बन गया किसके, अगर मेरे चैनल को वो मोनिटाइजेशन करके और गूगल एडसेंस के थ्रू आप गूगल के पार्टनर बनते हो, चाहे आपका चैनल हो चाहे आपकी वेबसाइट हो, एडसेंस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस के थ्रू आपने एक समझे एक टाइप का एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, जब आप एलिजिबल होते हो तभी एग्रीमेंट आप साइन कर पाते हो। तो गूगल एडसेंस के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया, अब आपके चैनल पर, आपकी वीडियो पर, चैनल पर नहीं आपकी वीडियोस पर जब कभी भी कोई ऐड रन होगा तो गूगल, मिसाल के तौर पर नाज़नीन का चैनल है, इनकी वीडियोस है, इनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, अब इनकी वीडियोस पर मैंने ऐड लगाया। अब मैं ऐड कैसे लगाऊंगा, मैंने इनकी चैनल पर थोड़ी लगाया, मैंने तो गूगल पर जाकर कहा था कि भाई मेरी ये जो वीडियो है ना, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो उन लोगों को दिखाई जाए जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हो, या फिर ये वेब डिजाइनिंग का इनका चैनल था। तो अब मैं कह रहा हूँ, मैं गोडेडी हूँ या फिर मैं होस्टिंगर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ऐड उन लोगों को दिखाया जाए जो वेब डिजाइनिंग करना सीख रहे हो। जाहिर है जो वेब डिजाइनिंग करना सीख रहे होंगे तो उन्हें होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उन्हें डोमेन बाय करना होगा, होस्टिंग लेना होगी, तो मेरा ऐड उन लोगों को दिखाना जो डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड कुछ चैनल्स को देख रहे हो या कुछ वीडियोस देख रहे हो या फिर वो वेबसाइट बनाना सीख रहे हो, तो उन लोगों को मेरा ऐड दिखा देना, ठीक है। तो ये मैंने कहा किसको, गूगल को, कि भाई मेरा ऐड दिखाना। अब ये कमिटमेंट मेरी गूगल से हुई है, गूगल ने उठाकर दिखाना शुरू कर दिया नाज़नीन के चैनल पर कि भाई ये चैनल है, अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा है वो जो उसके प्लेटफॉर्म है। अब पार्टनर्स कौन है, उनकी पार्टनर नाज़नीन भी थी, तो उन्होंने मेरा जो ऐड है वो नाज़नीन के चैनल पे दिखाया। अब मैंने कुछ अमाउंट पे किया गूगल को, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो नाज़नीन को भी पे किया जाएगा कि भाई ये ले मैडम आपके चैनल से जो है ना वो चैनल पर हमने ऐड रन किए थे। तो ये एक जो है वो सीक्वेंस रहता है इस टाइप का कि गूगल जो है वो गूगल से जो अर्निंग होती है वो कुछ इस तरह की होती है। सो गाइस अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि गूगल के जो पार्टनर्स प्लेटफॉर्म है उन पर किस तरीके से ऐड दिखाया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई गूगल के पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पे ऐड नहीं दिखाता, एड्स तो देखें गूगल पर ही रन किए जाते हैं, डिजाइन जो है वो गूगल पर ही किए जाते हैं। अब गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा होता है कि भाई ये मेरा ऐड है, ठीक है। आपको जब कभी भी कोई ऐड दिखे ना, साथ ही एक छोटी सी पॉपअप एक
विंडो टाइप, एक पॉपअप टाइप का बटन आपको नजर आता होगा। जब कभी भी आप उस पर क्लिक करोगे ना, लिखा हुआ होगा ऐड बाय गूगल, ठीक है, और वो ऐड मेरा चल रहा होगा और वो ऐड किसी प्राइवेट कंपनी का होगा, मगर लिखा हुआ ऐड बाय गूगल ही आएगा कि ये गूगल का ऐड है, ठीक है। तो वो गूगल का ऐड एक्चुअली गूगल के क्लाइंट का ऐड है, जिसे गूगल कहता है भाई ये मेरा ऐड है। तो गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर ऐड दिखाता है। सो अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमने क्या चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि गूगल एडवर्ड्स के नाम का एक टूल था जो अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2018 में ये रीनेम कर दिया गया किससे, गूगल एड्स है, ठीक है। अब गूगल एड्स किस लिए यूज किया जाता है, जब कभी भी आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए हो, ठीक है, इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, और गूगल जो है वो एक मीडियम की तरह से परफॉर्म करता है एडवर्टाइजर और प्लेटफॉर्म के बिटवीन, कि एडवर्टाइजर का एड डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पर दिखाता है। अब ये प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कुछ प्लेटफॉर्म गूगल के अपने खुद के हैं जो जिन्हें गूगल ऑन करता है, और वो गूगल के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, सर्च इंजन, प्ले स्टोर हो गया, और यूट्यूब और एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। अब गूगल के पार्टनर्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं क्लास, प्राइवेट वेबसाइट, ठीक है, प्राइवेट वेबसाइट। अब ये प्राइवेट वेबसाइट कौन सी, भाई देखो, आप OLX पर थे, आपको ऐड दिख रहे थे, OLX का गूगल की वेबसाइट है, मगर यहाँ गूगल का ऐड दिख रहा है, तो ये गूगल का पार्टनर है। OLX कौन है, गूगल का पार्टनर है। डिफरेंट सर्च इंजन भी गूगल के पार्टनर्स हैं, ठीक है, जहां पर गूगल का ऐड, जहां ऐड बाय गूगल नजर आएगा आपको, और गूगल के अलावा आप कहीं पर हो, तो वो कौन है भाई, गूगल का पार्टनर है, ठीक है। जैसे एम बिलाल एम की वेबसाइट पर आपको एड्स दिखे थे, तो वो क्या था, एम बिलाल एम कौन है भाई, गूगल का पार्टनर है, इसलिए वहां पर गूगल के एड्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर और अपने पार्टनर्स प्लेटफॉर्म पर एड्स दिखाता है, ठीक है। और यहाँ ये बातें आपसे, ये मैं आपको इसलिए ये जो रिवीजन करवा रहा हूँ, ये जो रिवाइज में एक दफा आपको करवा रहा हूँ, इसलिए कि देखो ये क्वेश्चन कर लिए जाते हैं या तो इंटरव्यूज में, या फिर आपसे पूछ लिए जाएंगे जो भी आपका नेक्स्ट जो असेसमेंट होने वाला होगा उसमें। अब अगर हिस्ट्री की बात करें कि गूगल की जो हिस्ट्री है उसमें कौन से ईयर्स में कौन सी डेवलपमेंट हुई, ऐसा नहीं कि भाई गूगल एड जो है वो गूगल एडवर्ड्स जो है वो लॉन्च हुआ और सारी ही चेंजेस एक साथ कर दी गई। ओवर द टाइम ये चेंजेस आते गए, जिस चीज की नीड थी, जिस चीज को इम्प्रूव करना था, उसके हिसाब से जो है वो चेंजेस आती गई। और सिर्फ यही वो चेंजेस नहीं है जो यहाँ आपको लिखी हुई नजर आ रही है, इसके अलावा भी बड़ी सारी चेंजेस हैं जो छोटी मोटी, बट ये जो मेजर चेंजेस थी उनके हिसाब से, उनके रिगार्ड्स में यहाँ पर कुछ ये लिस्ट दी हुई है। जैसे 2000 में गूगल एडवर्ड्स जो है वो लॉन्च हुआ था, बट 2003 में गूगल एडसेंस जो है वो लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। गूगल ने कहा कि भाई देखो हमारे पार्टनर्स भी तो होंगे, गूगल एडवर्ड्स, गूगल एडसेंस जो है वो 2003 में लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि भाई साइट टारगेटिंग जो है ना उसको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो साइट टारगेटिंग मतलब वेबसाइट टारगेटिंग जो है उनको इंक्लूड करना चाहिए, तो ये साइट टारगेटिंग 2005 में की गई। फिर उसके बाद अब जब बहुत सारे एडवर्टाइजर जमा होने शुरू हो गए ना कि भाई मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, और एक समझें कि एक ऑप्शन स्टार्ट हो गया, बोली लगती है कीवर्ड्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई मेरा ऐड दिखाना, मेरा ऐड नजर आना चाहिए, मेरा ऐड दिखना चाहिए, इस टाइप का ऑप्शन। तो फिर अब किसका ऐड टॉप पर दिखाया जाएगा, क्या गूगल जो है उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात की गूगल ने क्वालिटी स्कोर की कि भाई क्वालिटी स्कोर अगर अच्छा होगा तो हम आपकी वो जो रैंकिंग है ना उसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी स्कोर जो है वो क्या चीज है, इससे आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। चार एलिमेंट से मिलकर क्वालिटी स्कोर बनता है, और क्वालिटी स्कोर के रिगार्ड्स में ही आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। और क्वालिटी स्कोर भी आपको जो है ना वो काफी हेल्प करता है आपकी बिडिंग में भी, जो आप बोली लगाते हो ना, जो आप पैसा लगाते हो कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर मैं गूगल को इतना पैसा देने को तैयार हूं, तो अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा रहेगा तो आप गूगल को आपको कम पैसे देना होंगे। मतलब क्वालिटी स्कोर के काफी बेनिफिट्स आप देख सकते हो। अभी क्वालिटी स्कोर पर हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो क्वालिटी स्कोर जो है वो गूगल ने इंक्लूड किया था 2005 में कि भाई अब मैं क्वालिटी स्कोर पर बात करूंगा, ठीक है। रीमार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया कब, 2010 में। अब ये रीमार्केटिंग क्या चीज है, रीमार्केटिंग के लिए हम ये जो हमारे बैनर ऐड है ना, ये रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। बैनर ऐड की बात कर रहा हूँ। बैनर ऐड जो है वो अवेयरनेस के लिए भी यूज किए जाते हैं, रीमार्केटिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो रीमार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो गूगल एड्स ने 2010 में एक्चुअली जो है वो दिया था। उसके बाद जैसे ही 2015 आया तो अब गूगल ने अंडरस्टैंड किया कि यार लोगों के हाथ में जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल आ गया है, ठीक है। अब कॉम जो है वो क्या कर रही है, एप्लीकेशंस पर चली गई है, एप्लीकेशन यूज करना है। तो जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ा एंड्रॉइड मोबाइल पर आए, और देखो भाई 2014-13 की बात करें ना, तो हमारे पास कैमरे वाला मोबाइल तो था बट एंड्रॉइड नहीं था, कीपैड था, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो 13 और 14
के बाद से ही 14 के बाद से ये एक बड़ी चेंजेस देखने में आई। और वो क्या थी कि भाई लोगों के पास जो है वो एंड्रॉइड मोबाइल आ गया था, ये टच स्क्रीन वाला। ठीक है, जब एंड्रॉइड मोबाइल आ गया तो इसको यूज करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हुई। देखिए गूगल ने हमेशा जो ऑडियंस की, जो यूजर्स की नीड है ना, उस पर काम किया है। उसे पता रहता है कि नीड असेसमेंट करता रहता है कि अब आगे आने वाले टाइम में जो है लोगों को किस किस टाइप की जरूरियात पड़ेंगी, तो वो पहले से प्लानिंग करके रखता है। जैसे देखें जब सर्च इंजन बना था उसने ये बात अंडरस्टैंड कर ली थी। और आज के टाइम में देखो गूगल एड जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छा रेवेन्यू। गूगल ये कहता है हम अपना जो भी गूगल का रेवेन्यू है ना, उसका 80 to 85% रेवेन्यू गूगल एड से जनरेट करते हैं। मतलब गूगल समझ लें, गूगल का कमाऊ पूत है ये, गूगल कमा ही एड से रहा है, चल ही एड से रहा है। ठीक है, और गूगल जब चल रहा है तो फिर आप देख सकते हो, है ना। तो गूगल की कितनी मतलब ये कि अर्निंग, गूगल ही का ये स्टेटमेंट है कि हम 80 to 85% रेवेन्यू अपना गूगल एड से जनरेट करते हैं। और ये चीजें उसने स्टार्टिंग में ही सीख ली थी कि गूगल लोगों को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। सो सिमिलरली यहाँ पर जो है वो 2015 में है, ऐप कैंपेन्स जो है वो गूगल ने लॉन्च की कि जब बहुत सारी एप्लीकेशन बन रही होंगी तो हर बंदा ये चाहेगा कि भाई मेरी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की जाए। ठीक है, भाई मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करे, एक बंदा और कह रहा है कि भाई मेरी कर ले, और सेम उनकी जो है वो निश है। तो अब यहाँ पर जो है इनके बिटवीन भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पांच बंदे चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल की जाए, तो फिर ऐप कैंपेन्स जो है वो लॉन्च की गई गूगल एड्स के अंदर ही। गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म था उसमें एड्स कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई। और फाइनली 2018 में गूगल एडवर्ड्स को गूगल एड से रीनेम कर दिया गया। ठीक है, और इनके बिटवीन भी बहुत सारी चेंजेस आती रही हैं, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ यही चेंजेस थी, इनके बिटवीन भी चेंजेस काफी सारी आती रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, हमने एक बात की कि भाई गूगल की जो है वो कितने मॉड्यूल्स हैं, 2 गूगल्स के मॉड्यूल्स हैं। इसकी स्लाइड हमारे पास थी, वो कहाँ गई, ये रही, इस नीचे है। चलें, देखिए डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें ना गूगल एड प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के आपको एड्स नजर आएंगे। ये जो स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है ये गूगल एड्स अकाउंट का ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेल्स से रिलेटेड एड आपको दिख रहा है, एक लीड से रिलेटेड आपको दिख रहा है, एक वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, एक आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड दिख रहा है, फिर ब्रांडिंग, फिर एप्स एप्लीकेशन से रिलेटेड दिख रहा है, और एक लोकेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऐड दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो ऐड कैंपेन्स दिख रही है ना क्लास, वो तकरीबन 6-7 टाइप की कैंपेन्स आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है ये देखें, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड ऐड है, लीड्स हैं, लीड जनरेट आप कर सकते हो। और इसके अलावा वेब ट्रैफिक अगर आप इंक्रीज करवाना चाहते हो तो वो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन पर आप काम कर सकते हो। और इसके अलावा जो है वो और भी टाइप के ऐड है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखें, ऐप प्रमोशन है। अब ये ऐप्स की जो प्रमोशन है ये कहाँ हो रही होंगी, ये कहाँ चल रही होंगी ऐप्स की प्रमोशन, प्ले स्टोर पर। ठीक है और लोकल स्टोर पर आप विजिट अगर करवाना चाहते हो तो ये। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे अलग से कोई कैंपेन अपनी, ठीक है, एक कस्टम अपना खुद का गोल डिसाइड करके आप अगर कोई कैंपेन डिजाइन करना चाहते हो तो ये कुछ यहाँ पर एड्स जो है, आप इस टाइप के एड्स जो है वो ब्रांडिंग से रिलेटेड, ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड भी यहाँ पर आपको एक कैंपेन दिख रही है। तो एक डिफरेंट टाइप्स की कैंपेन्स टाइप हैं। ठीक है, एड्स टाइप हैं। और इनमें भी अब सेल्स में आपको कौन कौन से एड रन करना चाहिए, तो गूगल हमें यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा कि अगर आप सेल्स जनरेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर किस किस टाइप की कैंपेन्स और किस टाइप से आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गूगल एड्स के जो एड्स टाइप है ना, एक तो देखो सर्च एड है। ठीक है, एक है नंबर 1 सर्च एड, दूसरा है डिस्प्ले एड, ठीक है, बैनर एड वगैरह जो होते हैं, तीसरा है वीडियो एड। ठीक है, वीडियो एड भी होते हैं, ऐप प्रमोशन एड, ऐप इंस्टॉलमेंट के लिए जो एड्स चलते हैं वो। तो ये टाइप, ये कुछ एड्स की टाइप है, गूगल एड्स की कुछ टाइप्स हैं। अब यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि गूगल एड्स की जो है, गूगल जब जब कभी भी हम गूगल एड रन कर रहे होते हैं ना, तो इसके 2 ही मॉड्यूल हैं। ठीक है, गूगल एड्स के कितने मॉड्यूल्स हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं गूगल एड्स के, एक है पीपीसी और दूसरा है पीपीएम। ठीक है, पे पर क्लिक। और पीपीएम एक्चुअली क्या है, पीपीएम है पे पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, 1000 लोगों को दिखाने का, इंप्रेशन मतलब सिर्फ दिखाया जा रहा है, 1000 लोगों को दिखाने का जो अमाउंट हम गूगल को देंगे ना, वो पीपीएम मॉड्यूल में होता है। ठीक है, और पीपीसी पे पर क्लिक, जब कभी भी क्लिक आएगा, एक भी क्लिक करके अगर कोई हमारी वेबसाइट पर आ रहा है तो ये पे पर क्लिक कंसीडर किया जाता है। और हर क्लिक का हमें कुछ अमाउंट गूगल को पे करना होता है, जो भी हम बिडिंग जो है हम डिसाइड करेंगे वो। तो देखिए यहाँ पर वही अभी जो हमने बात की है
कि 64.6 पीपल जो है वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं किस पर, गूगल एड्स पर ही क्लिक किया जाता है। ये एक रिसर्च है, ठीक है, ये गूगल की ही रिसर्च है, मतलब अपनी तरफ से कोई बात नहीं की हुई। ये एक रिसर्च है कि ज्यादातर लोग बाइंग करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए उन्हीं वेबसाइट पर क्लिक करते हैं जो टॉप पर दिखाई जाती हैं। और टॉप पर कौन सी वेबसाइट दिखाई जाती हैं, जिन पर एड रन होता है। भाई सर पर 4 से 5 तो वही दिखाई देंगी ना जिनका एड रन हुआ हुआ है, ठीक है। तो गूगल की तरफ से एक स्टेटमेंट, एक रिसर्च है कि तकरीबन 65% लोग जो हैं वो गूगल एड्स पर क्लिक करते हैं जब कभी भी उन्हें कोई चीज, प्रोडक्ट वगैरह बाय करने होता है या फिर कोई सर्विसेज लेनी होती है, राइट। फिर उसके बाद 98% जो ट्रैफिक है जनरेटेड बाय सर्च एड, 98% जो ट्रैफिक जनरेटेड बाय सर्च एड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक क्लिक, ठीक है। यही वाली बात तो अभी हमने की है कि भाई अगर आपने एक सर्च एड जो है वो रन किया हुआ है तो इसका आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट मींस एसईओ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एड को रोक देते हो तो 98% ट्रैफिक आपका वापस चला जाता है, ठीक है। यही बात तो की थी हमने कि 90 to 95% ट्रैफिक जो है वो आपका वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं कि एक दफा आप, जब तक आपका एड रन हो रहा है तो भर के ट्रैफिक आ रहा है, क्यूरीज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, आपने कहा यार हो तो गया काम, लोगों को पता तो चल गया, बस अब गूगल को पैसे देने की क्या जरूरत है, एड यहाँ से बंद करो, एड खत्म करो, ट्रैफिक आ रहा है तो अब कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। 90% to 95%, यहाँ पे 89% लिखा हुआ है, मतलब वही बात बनती है कि 90% ट्रैफिक जो है वो वापस चला जाता है। अब एक और स्टेटमेंट देता है यहाँ पर गूगल कहता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट पर, अगर आप गूगल एड्स पर $1 एक्सपेंड करते हो ना तो आप यहाँ से डबल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आपने किसी चीज पर $1 खर्च किया है तो आप यहाँ से $2 कमाओगे भी, ठीक है। ये गूगल की स्टेटमेंट है, मतलब गूगल बेस्ट है एडवर्टाइजमेंट के लिहाज से। अब एक चीज और भी हो सकती है कि भाई आपने, गूगल कह रहा है कि $1 लगाओ $2 कमा लोगे। $2 किस तरीके से कमा लोगे, भाई प्रोडक्ट सेल होगी तो कमाओगे ना। अगर गूगल एड्स ने परफॉर्म ही नहीं किया तो पैसा तो डूब गया, गूगल का स्टेटमेंट खराब, गलत हो गया कि भाई आपने तो कहा था कि मैं $1 लगाऊं $2 कमा लूंगा, मैंने तो $1 नहीं कमाया, बल्कि कोई सेल ही नहीं हुई। मैंने मिसाल के तौर पर 10 दिन का एड रन किए, 10 दिन के, और इस 10 दिन में मेरी उतनी प्रोडक्ट सेल नहीं हुई जो मेरा टारगेट था, या प्रोडक्ट सेल ही नहीं हुई, 10 दिन का एड चलता रहा, एड खत्म हो गया, प्रोडक्ट सेल नहीं हुई, गूगल ने तो पैसे लेके साइड पे हो गया, फिर ये स्टेटमेंट तो गूगल की गलत हो गई ना। तो इसके लिए गूगल ने जो है वो एक बात की है कि देखो इसमें आपकी ही हरकतें अच्छी नहीं होंगी जो गूगल एड ने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, आपने ही कुछ मिस्टेक की होगी। आपने फिर जो एड डिजाइन किया ना वो एड डिजाइन करने में या तो आपने कीवर्ड्स वगैरह गलत सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, या तो कोई ना कोई तो भंड मारा है जिसकी वजह से आपका जो एड है वो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अभी हम उसको भी देख लेंगे कि एड्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। तो गूगल की ये वाली स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इसको देख लेंगे। बट यहाँ पर जो है वो हमने बात की कि भाई पीपीसी और बीपीएम को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी कि भाई गूगल एड जो है वो क्यों नहीं परफॉर्म कर पाते। सबसे बड़ी मिस्टेक ये कि अगर आप यहाँ पे ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स रख लें तो, जैसे एक ये जो आखिरी वाली स्टेटमेंट है ना गूगल की कि भाई $1 लगाओ $2 कमा लोगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें ये आपने देखना है कि भाई ये जो ऐसा तो नहीं आपने कहीं कोई मिस्टेक कर रखी हो, तो मिस्टेक में भी कि आपने एक ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स ले रखी हो, ठीक है, कीवर्ड की जो है वो कीवर्ड टर्म्स जो है वो ब्रॉड हो। मिसाल के तौर पर ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स क्या होती है क्लास, शॉर्ट टेल कीवर्ड, बात समझ में आती है, भूल गए कीवर्ड की इंटेंट, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ब्रॉड कीवर्ड मतलब शॉर्ट टेल कीवर्ड मींस डिजिटल मार्केटिंग, बस। भाई डिजिटल मार्केटिंग में क्या, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज दे रहे हो, कराची में दे रहे हो, दुबई में दे रहे हो, इस्लामाबाद में दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो भाई, इब्राहिम हैदरी में सर्विसेज दे रहे हो, किधर दे रहे हो। तो अगर आप एक ब्रॉड कीवर्ड टर्म्स रख लेते हो तो गूगल जाहिर है जब वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो दिखाएगा किसे भाई, ऐसा ही है ना। या फिर आपने जो है वो इररेलेवेंट एड्स लगा दिया। मिसाल के तौर पर आप बात करते हो किसकी, आप मिसाल के तौर पर आप एक इंस्टीट्यूट हो, आपने लगाया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन औरंगी, ठीक है, या फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन करंगी। आपने देखा यार फ्री डिजिटल मार्केटिंग वाले कोर्स की ये जो कीवर्ड है ना इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत हाई चल रहा है, मतलब भर के ट्रैफिक है, यार यही कीवर्ड होना चाहिए मेरा, और आप फीस चार्ज कर रहे हो। हाँ भाई जाहिर है आप इंस्टीट्यूट हो, आप फीस चार्ज कर रहे हो और आपको लगा कि यार ये वाला कीवर्ड बड़ा खानदानी है, परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त आएगी, लिख दिया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची, और आपने अपने हिसाब से सोच लिया कि जब यूजर आएगा ना तो घेर लेंगे यार, बात कर लेंगे, अभी ऐड तो चलाओ देख लेंगे बात कर लेंगे। तो अब फ्री में सारे मेरी तरह के लोग ही आएंगे ना भाई,
जिन्होंने फ्री ही लेना होगा तो देखो वो लिख के सर्च करेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग और कोर्स इन कराची या पाकिस्तान या इन कुरंगी। तो अब उन्हें उनकी इंटेंट यही होती है कि अब जो उन्हें रिजल्ट दिखाया जाएगा ना इंटेंट के मुताबिक, अब उनकी विश यही होती है कि अब जो रिजल्ट दिखाया जाएगा वो सारे वही फ्री वाले इंस्टीट्यूट होंगे जिनमें उन्हें कोई पैसा भाई नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भाई हमारे कोर्सेज आते हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास स्कॉलरशिप आती हैं, तो जब कभी स्कॉलरशिप्स आती हैं तो लोग बताते हैं कि भाई देखो स्कॉलरशिप आई है, ढूंढ लो। अब आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे होते हो कि भाई, और किस तरह लिखकर सर्च करते हो, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोरंगी, तो इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाती है। अगर उसमें मेरा भी इंस्टीट्यूट आ गया, आप तो पूरा पक्का जहन बनाकर आए थे कि भाई प्रोजेक्ट आए हुए हैं, फ्री क्लासेस होंगी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, ये भी होगा, मे भी स्टेफन वगैरह भी मिल जाए हमें कुछ, सही है। तो ये माइंड था हमारा, माइंड सेट यही था। और इस तरह की ऑफर्स आती हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है भाई, आती हैं ऑफर। तो देखो अब हम यही ऑफर ढूंढने के लिए आए थे। अब अगर मैं किसी वेबसाइट पे लैंड करूं, ठीक है, और वो मुझसे कहे कि ठीक है वेलकम टू डीजी मैक्स क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट, सो बहुत शुक्रिया कि आपने क्यूरी की, बट हमारा फीस स्ट्रक्चर ये है, आप नजर आओगे वहां पर? नहीं। या मैं नजर आऊंगा किसी ऐसी वेबसाइट पर, क्योंकि मैं तो जहन बनाकर आया था कि भाई मैंने फ्री कोर्स करना है, मेरे 4 दोस्तों ने तो ले लिया, ठीक है, और वो औरंगी टाउन में रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कोरंगी में कुछ मिल जाए, तो अब मैं कोरंगी में सर्च कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट, मुझे तो सारे फीसिस वाले नजर आ रहे हैं। या मैं फ्री लिखकर सर्च करता हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, वो कहता है कि ठीक है एडमिशन फीस ये है, मंथली फीस ये है। भाई मैं तो फ्री देकर आया था, वो कहता नहीं सर वो तो बढ़ गया, खत्म छुट्टी। तो अब बताओ आपका ऐड परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा क्यों खर्च होगा? कि देखो आपने पे पर क्लिक रखा था, बात समझ में आ रही है? देखो क्लिक्स तो आ गए, क्लिक पड़ गया आपको, एक आपका ऐड दिखा, क्लिक आ गया, विजिटर लैंडिंग पेज पर आया, आपने उसको फीस स्ट्रक्चर हाथ में पकड़ा दिया, वो वहीं से तुरंत वापस चला गया कि लो जी अल्लाह हाफिज, सही है, वो फौरन रिटर्न हो गया वहां से। मगर क्लिक तो आ गया ना भाई, गूगल का काम तो खत्म हो गया ना। गूगल ने कहा आपको कस्टमर ला के दे दूंगा, वो ला के दे दिया उसने। अब आपकी ही हरकतें अच्छी नहीं थी, आपने वहां बताया कुछ, दिखाया कुछ, तो फिर यही होगा, लोग वापस चले जाएंगे। जब वापस चले जाएंगे तो गूगल कहेगा भाई साडा हक है तेरा, सही है, मैंने आपको क्या दे दिया, क्लाइंट दे दिया, मेरा काम खत्म। अब आप उससे घेर पाओ नहीं घेर पाओ, आप उससे बातचीत करो, जैसी भी बात करो, ये वापस चला गया, आपकी जिम्मेदारी है। क्लाइंट मैंने आपको दाब के दरवाजे पे लाके दे दिया, लो भाई ये लो, ये पकड़ के लाके दिया, ये लो क्लाइंट। अब आप मेरी चीज देने और आगे आप जाने, आपका काम जाने और राम जाने, ठीक है, सही है। तो ये दूसरा एक फैक्टर हो सकता है कि आपके ऐड परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तीसरी बात करते हैं लो क्वालिटी स्कोर, ठीक है, आपका क्वालिटी स्कोर जो है वो बहुत कम है, तब भी आपका ऐड परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्वालिटी स्कोर 4 चीजों से मिलकर बनता है, अभी हम बात करते हैं वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं। पुअर लैंडिंग पेज, सही है। अब देखो एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक। आपका विजिटर वेबसाइट पर लैंड कर किया, आ गया वेबसाइट पर, अब देख रहा है कहाँ आ गया, मैं साइट पर आ गया। अब वेबसाइट का वो कहते हैं ना भाई, देखो घर का ड्राइंग रूम लोग कितना जबरदस्त रखते हैं, गेस्ट आते हैं वहीं पे बिठाते हैं ये लोग, ठीक है, ताकि इंप्रेशन बड़ा अच्छा सा पड़ सके। अब अगर भाई आपके घर पे कोई गेस्ट आए और आते ही वहां चला जाए जहां तूफान बदतमीजी मचा रखा है आपने, फिर अपने एक अपना लैंडिंग पेज बना के रखते हैं, और लैंडिंग पेज हमारा कौन सा होता है? होम पेज होता है, सही है। होम पेज को हम लैंडिंग पेज बना के रखते हैं, या फिर हमने एसईओ में देखा कि जब कभी भी हम किसी वेबसाइट का एसईओ कर रहे होते हैं तो वो जो लैंडिंग पेज है ना उसको रेलिवेंट रखते हैं कीवर्ड के ऊपर, कि जो जो विजिटर जो सर्चर देख कर आया ना वही चीज उसे पहले दिखाई दे। अगर वो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख कर आया कीवर्ड पर, तो जैसे ही वो पेज पर आए बड़ा बड़ा लिखा हुआ नजर आया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या डीजी मैक्स ऑफरिंग यू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस टाइप का कुछ, ताकि जो विजिटर है उसका दिल खुश हो जाए, हाँ सही जगह पर आया हूँ। और यहाँ पर अब ये जो पेज है थोड़ा सा डेकोरेट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सादा सा सीधा सा, बिल्कुल कोई मजा ही नहीं है जिंदगी में, कोई कलर ही नहीं है उसके अंदर, तो बड़ा अच्छा सा होना चाहिए। और उसी के लिए तो हमने एसईओ अब देखो एसईओ यहाँ पे काम आ रहा है आपका, ठीक है। एसईओ में आपने क्या किया था? हेडिंग टैग्स लगाया था, H1 टैग लगाया था कि H1 टैग ऊपर होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, कीवर्ड्स में होना चाहिए, कीवर्ड भी होना चाहिए, H1 टैग होना चाहिए। तो अब अगर आप ऐड रन करते हो और उससे पहले एसईओ की प्रैक्टिसेस करते हो तो आपका क्वालिटी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, लैंडिंग पेज बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, ये कुछ वजूहात थी जो आपका वो गूगल वाली जो बात थी ना, आखिरी स्टेटमेंट जो था कि भाई एक डॉलर खर्च करो $2 कमा लोगे। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो इसमें ये कुछ वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से एड परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ये सब कुछ ठीक हो फिर भी अगर एड परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर कीवर्ड हो सकते हैं। अच्छा, एड की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है कि आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो क्लिक्स आ रहे हैं
और कन्वर्जन नहीं आ रही, ये एक अलहदा चीज है। इसका मतलब है अब आपको देखना होगा, ऐसा तो नहीं आपने 3 के 13 लगा रखे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट मार्केट में 3 रुपए की, आप कह रहे नहीं मैं तो ऊपर से आऊंगी, सही है, तो आ जाओ ऊपर से, थोड़े से और ऊपर से आ जाओ, कोई बात नहीं, सही है। तो देखो भाई कॉम्पिटिटर्स को भी तो देखना है आपने, कि आपकी फील्ड के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि भाई मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, ठीक है, और मेरा जो बेसिक प्लान है ना वो स्टार्ट ही 90,000 से हो रहा है, ठीक है, आप 90,000 रुपए चार्ज करोगे एक महीने के प्लान के। और जो दूसरे मार्केटर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार हमारे जो है ना वो बहुत सारे प्लान है, और बेसिक स्टार्टअप प्लान हमारा जो है ना, स्टार्टर प्लान वो 15,000 का, ये लेके देख लो, आपको समझ में आए तो फिर अब बताओ लोग 90,000 खर्च करेंगे कि वो कहेंगे यार स्टार्टर है, जैसे जैसे हमारा जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, पार्टीज में एक स्टार्टर दे दिया जाता है पहले, कोई ये स्टार्टर में लोग सूप रख देते हैं, या एक वो छोटे कोई सैलेड वगैरह दे दिया कि भाई स्टार्टर है, ठीक है, तो स्टार्टर स्टार्टर नहीं होता, वो एक अलग प्लानिंग होती है, ठीक है, ये तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे अगर हम इस पर डिस्कस करने चले, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो अब ये एक स्टार्टर है कि एक एक शख्स, एक एजेंसी कह रही है कि भाई आप हमसे एक स्टार्टर प्लान लेके देख लें, और वो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी सर्विसेज किस टाइप की है, फिर उसके बाद आप जैसे जैसे सर्विसेज जो है वो बढ़ाते रहोगे, हम आपको और मजीद फैसिलिटेट करते जाएंगे, जिस भी टाइप की आप फैसिलिटेशन आप हमसे लोगे, तो फिर ये हमारी प्लान लिस्ट है। बट फर्स्ट टाइम जो है वो आप हमसे एक स्टार्टर लेके देख लेना, भाई हम आपके लिए बेहतर है कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा। अब एक शख्स है वो कह रहा है कि नहीं मैं तो काम ही 60,000 रुपए से करूंगा या 90,000 से करूंगा, तो भाई फिर ठीक है, सही है, बैठे रहो। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आप मार्केट में देखें तो सही, गूगल का काम खत्म हो गया था, आपको क्लाइंट लाकर दे दिया था, अगर क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको क्लिक्स तो मिल रहे हैं बट कन्वर्जन नहीं मिल रहा, तो इन सारी चीजों को फिर आप एक अलहदा तरीके से देखते हो। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इंटरनेट मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग में ही एक और फील्ड जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जो सिर्फ इस चीज पर बात करती है कि कन्वर्जन किस तरह से मिलेंगे बस, ठीक है, वो इन अभी अभी हम जो है ना, अभी हम एज अ मार्केटर परफॉर्म करेंगे कि भाई जो बिडिंग होगी वो कम से कम हो, हम कंपनी को फायदा किस सेंस में पहुंचा रहे हैं कि कम से कम पैसों में जो बिडिंग हो वो कम से कम हो, ठीक है, कम से कम बिडिंग हो, और लॉन्ग टाइम के लिए हम इस अमाउंट को यूटिलाइज कर पाए। सपोज अगर कंपनी ने कहा है कि भाई हम 30,000 जो है वो यूटिलाइज करेंगे एडवर्टाइजमेंट पर, तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो 30,000 रुपया है ना, इसको हम खींच के पूरे महीने चला लें या महीने से कुछ और आगे रह जाएं, और हम यहाँ पर ये जो बिडिंग हम करेंगे ना ये बिल्कुल कम से कम हो। अगर एक चीज पर हमने 10 रुपए की बात की है ना, पे पर क्लिक 10 रुपीज की बात की है, तो हम कह रहे हैं कि यार अगर ये 5 रुपए में ही हो जाए तो मेरा एड जो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी बीइंग अ मार्केटर हम इन सारी चीजों पर ही फोकस करेंगे। बट एक जो नई फील्ड इसके अंदर इंक्लूड हुई है ना, वो इस पर फोकस नहीं कर रही, वो कह रहे हैं 30,000 रुपए 5 दिन में खर्च हो जाए, इट्स ओके, ठीक है, 30,000 रुपए 5 दिन में खर्च हो जाए, मगर 30 के 60 आने चाहिए, ठीक है। अब देखो दोनों की थिंकिंग चेंज हो गई, मार्केटर ये कह रहा है कि भाई मैं इसको खींच के आगे तक ले जाऊं, लंबे अरसे तक परफॉर्म करूं, बट अगला जो दूसरा है वो ये कह रहा है 5 दिन में खत्म हो जाए, मैं एक दफा फिर 30,000 रुपए लगाने को तैयार हूं, मगर 30 के 60 चाहिए। अगर 30 के 60 30,000 रुपए के, गूगल यही तो कह रहा है कि भाई आप $1 खर्च करो, $2 आप कमा लोगे, तो 30 डॉलर या 30,000 रुपए आप खर्च करो, $60 कमा लोगे, यही इसका सीधा सा मतलब हुआ ना। तो अगर ये जब मुझे 60,000 रुपए ही कमाने हैं तो मैं पूरे महीने का इंतजार क्यों करूं, भाई मैं 5 दिन में 60,000 कमाऊं, फिर अगले 5 दिन में 60,000 कमाऊं, फिर अगले 5 दिन में, तो इस तरह मैं हर 5 डेज में जो है वो 60,000 में कमा सकता हूं, 30,000 एक्सपेंड करके, तो मैं पूरे महीने का इंतजार क्यों करूं। बात समझ में आती है नहीं आती। ये जो नई फील्ड है वो इन सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो देखिए ओवर द टाइम फील्ड जो है वो आती रहती हैं, लोग इसके ऊपर काम करते रहते हैं। नीचे है स्लाइड, उस पर बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन पेड एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि भाई क्या पेड कैंपेन में आपको गूगल किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है, और एसईओ में आपको गूगल किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहा होता है, और इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस है वो क्या है, उस पर बात करते हैं। तो एसईओ देखें, एसईओ में ऑर्गेनिक पोजीशन आपको मिलती है, ठीक है, और इसके लिए आपको बड़ी सारी एफर्ट्स करना पड़ती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है एसईओ, ठीक है। और जब आप गूगल एड्स पर आते हो, पीपीसी पेड कैंपेन की तरफ आते हो, पे पर क्लिक, पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक, अगर आप गूगल एड्स पर आते हो तो अब ये जो पोजीशन है ना ये आपको बाय करना पड़ेगी, खरीदना पड़ेगी, या एड रन करना पड़ेंगे आपको, ठीक है, पोजीशन को, कि भाई आपका ऐड ऊपर दिखाया देगा। और हम इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि गूगल का जो सर्फ है वो डिवाइडेड होता है, ठीक है,
वो डिवाइड होता है। स्टार्टिंग में हमें जो 3 से 4 रिजल्ट दिख रहे होते हैं क्लास, वो कौन से होते हैं, वो पेड प्रमोशन के लिए फिक्स होते हैं, और बाकी उसके बाद जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके जो पोजीशन दिखाई देती है वो, ठीक है। अच्छा, ट्रैफिक जो है यहाँ पर, ट्रैफिक ओवर ओवर द टाइम यहाँ पर आता रहता है कम, और इसके बाद जो है ना आपको काफी टाइम लग सकता है, आप रैंकिंग में आओगे तो आपको जो है वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रैफिक आने के चांसेस, बट एड्स में, गूगल एड्स में इमीडिएटली आपके पास ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप रेलिवेंट ऑडियंस तक पहुंच जाते हो, ठीक है। और भी अभी बड़ी सारी इसके अंदर गुफ्तगू करनी है हमने। अच्छा, एसईओ जो है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म मिलता है। लॉन्ग टर्म किस सेंस में कह रहा हूं मैं, देखो 6 महीने लगेंगे एसईओ करने में, तो जब आप किसी एक पोजीशन पर आ जाते हो ना, तो जितना टाइम आप लगाकर आए हो उतना ही बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दफा अगर रैंकिंग में आ गए हो तो आप जाके सो जाओ और एक्टिविटीज जो है वो छोड़ दो, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी तो पीछे लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा चुकोगे, थोड़ा सा आपने कोई इधर उधर आप हुए और आपकी सीट गई, ठीक है, आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी सीट से उठोगे, लोग नीचे से खींच लेंगे, जाओ अब हम बैठेंगे। एसईओ में ऐसा ही होता है तकरीबन, ठीक है। तो एसईओ के लिए आपको जो है वो कंटिन्यूअसली जो है काम करना ही होता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी ही होती है। मगर जब आप एक दफा रैंकिंग में आ जाते हो ना, तो इसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टाइम मिलता है, सही है, जब तक कोई आपको छेड़े नहीं है, जब तक कोई आपको नीचे ना पकड़ के घसीट ले, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा होता है। और पेड कैंपेन में आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, बहुत इमीडिएटली आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। ऑन गोइंग प्रोसेस है, यहाँ आपको काम करना ही होगा, और यहाँ पर गूगल एड्स है वो ऑन टाइम सेटअप है, ठीक है। आप ऑन टाइम सेटअप से मुराद ये कि आप जब चाहो अपना एड्स रोक सकते हो, जब चाहो अपना एड्स दोबारा रन कर सकते हो। एसईओ में आप इस टाइप का कुछ भी नहीं कर सकते कि भाई आपने, आप ये, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरीके की है कि भाई जो गूगल एड्स है ना, वो आपकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, आपकी ओन कार है, आप जहां मर्जी जैसे मर्जी जब चाहे रोके चलाएं। और जो एसईओ है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो अपने हिसाब से चलेगी। आप ये नहीं कह सकते भाई यहाँ पे रोको, मैं चाय पी के आता हूँ, ठीक है, ये गाड़ी रोको, मैं चाय पीकर आ रहा हूँ, आप पूरी बस रुकी हुई है कि जो सना है ना वो चाय पीने के लिए गई है, ठीक है। नहीं नहीं, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो बैठा है, आप जा रहे हैं, ठीक है। ड्राइवर तो कह रहा है जी मैं खादिम, हुक्म करें, ठीक है। तलब ने रोकी कभी, रुको, मैंने शॉपिंग करनी है, आप यहाँ पर 5 मिनट रुको, मैं 5 घंटे में आई, आप रुके यहाँ पर, मैं जाके शॉपिंग करके आती हूँ, लोग रुके हुए, सही है। तो एसईओ में आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। एड्स में कर सकते हो, जब मर्जी आज चलाया, रोक दिया, 2 दिन के बाद फिर चलाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर अब ये टोटल आप पे डिपेंड करता है, जब मर्जी चलाओ, जब मर्जी रोक दो एड्स को, ठीक है, बस जब तक पैसा दोगे चलेगा, ठीक है। अच्छा, एसईओ जो है वो फ्री है, ठीक है, एसईओ फ्री है, मगर इतना फ्री नहीं है, मतलब बिल्कुल ही फ्री नहीं है। एसईओ के सर्विस चार्जेस तो होते हैं, ठीक है, एसईओ के सर्विस चार्जेस होते हैं, ऐसा नहीं कि जब हम बात करते हैं ना, जब आप किसी को बता रहे होते हो कि भाई एसईओ जो है वो फ्री है। अच्छा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड ही इसीलिए किया गया है कि जब कभी जैसे जब बिगनर्स होते हैं हम, तो लोगों को बता रहे होते हैं कि भाई एसईओ तो फ्री है, आप एसईओ करवा सकते हो, ठीक है। तो फिर लोग ये कहते हैं कि भाई जब एसईओ फ्री है ना, तो आप हमारा एसईओ कर दो ना। भाई एसईओ फ्री है, बट एसईओ की सर्विसेज फ्री नहीं है ना, सर्विसेज फ्री नहीं है, तो सारे भाव पता चल जाते हैं अगर आप एसईओ करने जाओ तो। ऐसा ही है, अब आप देखो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, हालांकि वर्डप्रेस की वेबसाइट है, अगर कोई कस्टम कोडिंग वेबसाइट गले पड़ जाए ना, तो फिर सही है, तो फिर वो होता है जो दुनिया देखती है, क्या हुआ, बाल वाल खड़े में एसईओ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर, और ये फ्री बट सर्विसेज जो है वो पेड होती हैं एसईओ की, और गूगल तो जब एड्स की बात हो रही है, जब एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, तो अब यहाँ पर पैसा ही पैसा है, देना है, ठीक है, देना है पैसा, सही है। अच्छा, एसईओ में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। आप एसईओ करते वक्त, हमने ये कहा था साइड है वो खवातीन को ना दिखाया जाए, या उन लोगों को ना दिखाया जाए जिनकी एज 18 से 25 साल तक की है, इन्हें नहीं दिखाई जाए, या उन लोगों को मेरी वेबसाइट नजर ना आए जो कहाँ हैदराबाद में रहते हैं, सही है। ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है एसईओ करते वक्त, ठीक है। सब देखेंगे, जो सर्च करेगा, जिसकी इंटेंट, जिसकी क्यूरी मैच होगी, उसे गूगल दिखाएगा। आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, ना आप एज वाइज कंट्रोल कर सकते, ना आप जेंडर वाइज कंट्रोल कर सकते, ना ही आप एरिया वाइज कंट्रोल कर सकते, ना ही आप बिहेवियर वाइज कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है एसईओ में, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ना, उसमें किसी किस्म का कोई कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता। बट जब आप गूगल को पैसे दे रहे होते हो ना, तो अब सब कुछ आपके हाथ में, अब सारे कंट्रोल आपके हाथ में, क्योंकि बात हो रही है पैसों की। बात कर रहे थे हम कि यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है, आप ऑडियंस वाइज आपके पास कंट्रोल है, आप किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, किन्हें नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग आपके पास हर किस्म का कंट्रोल है, राइट। अब उसके बाद यहाँ एसईओ में अगर आप बात करो ना,
तो यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो अनलिमिटेड ट्रैफिक है, आपके पास पोटेंशियल ट्रैफिक है, अनलिमिटेड ट्रैफिक है, और गूगल एड्स में भी आपको जो है वो अनलिमिटेड ट्रैफिक मिल सकता है, सही है। बट अब यहाँ पर एक चीज और कि ये जो पेड कैंपेन्स आप यूज कर रहे हो ना, पेड कैंपेन्स, मिसाल के तौर पर आपने गूगल एड्स रन करे, ठीक है, और आप टॉप पर दिखाई भी देते हो, आप एड रन कर रहे हो, आपने मिसाल के तौर पर 15 दिन का एड जो है एड कैंपेन आपने चलाई 15 दिन की, 15 डेज तक आप सर पर टॉप पर शो हो रहे थे, लिखा हुआ था स्पॉन्सर, ठीक है, 15 दिन। तो जब 16वां दिन होगा तो क्या आप वहां पे नजर आओगे? अब वहां से आपका नामो निशान खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब आप वहां पे नजर नहीं आओगे। एक चीज और, जब तक आप ऐड रन कर रहे थे, जब तक भर के ट्रैफिक आपके पास आ रहा था, जैसे ही आपका ऐड खत्म होगा, ठीक है, तो क्या अब आपके पास ट्रैफिक आएगा? गूगल ये कहता है 90 टू 95% जो है वो ट्रैफिक आपका चला जाता है, ठीक है, 90 टू 95% ट्रैफिक सारा का सारा वापस चला जाएगा, क्योंकि आपने ऐड खत्म कर दिया, ऐड खत्म, जिम्मेदारी खत्म, काम खत्म। अब आपका वही एसईओ वाला चल रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दफा अगर आपने ऐड रन कर लिया, हाँ, लीड जनरेट कर ली और बिजनेस चल रहा है, वो एक अलग चीज है, बट एससीआरपीस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपका जो ट्रैफिक है वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो यही चीज बात की जा रही है कि वो आपका जो ट्रैफिक है वो, या फिर आपकी जो पेड प्रमोशन है, ठीक है, आपकी जो पेड प्रमोशन चल रही थी या आपकी जो रैंकिंग आ रही थी जब तक आप ऐड रन कर रहे थे, तो ये वाली पोजीशन आपके एसईओ में कोई काम नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है कि वो आपकी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एसईओ की रैंकिंग ऊपर हो जाएगी, या फिर एड जब तक आप रन कर रहे हैं तो यहाँ का ट्रैफिक कुछ वहां चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की जो गुफ्तगू है वो समझ में आई होगी। अब ठीक है, सो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं हम। आज की जो क्लास थी एक और इंट्रोडक्टिव क्लास होगी हमारी, हम कुछ और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और हम उनमें जो गूगल के जो डिफरेंट टाइप के एड्स हैं एक दफा हम उन्हें देख भी लेंगे भी डिस्प्ले ऐड किस तरह के होते हैं, वीडियो ऐड किस तरह के होते हैं, बैनर ऐड, डिस्प्ले ऐड, बैनर ऐड, या फिर सर्च ऐड और शॉपिंग ऐड किस तरीके के होते हैं। तो उन सारी चीजों का एक दफा हम ओवरव्यू भी ले लेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वालिटी स्कोर और बिडिंग, ये जो मेन जो एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं किसके गूगल एड्स के, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट आज की क्लास में हमने जो चीजें देखी वो ये कि हमने गूगल की हिस्ट्री के बारे में बात की, ठीक है, हमने गूगल के मॉड्यूल पर बात की, और हमने बात की किसकी, के काइंड्स ऑफ एड्स, फिर उसके बाद हमने बात की डिफरेंट बिटवीन एड एंड एसईओ, ठीक है, और हमें कब एड रन करना चाहिए, कब हमें एसईओ करना चाहिए, हमने इन चीज को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इससे आगे की बात करेंगे, वो भी इंट्रोडक्टिव ही क्लास होगी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। हम प्रैक्टिकली सर्च ऐड डिजाइन करेंगे, हम प्रैक्टिकली बैनर ऐड डिजाइन करेंगे, हम वीडियो ऐड डिजाइन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो प्रैक्टिकली किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, गूगल एड्स की कैंपेन डिजाइन करते हुए किन किन चीजों को देखा जाएगा, और फिर उसके बाद वो जो कीवर्ड की रिसर्च एक दफा फिर हमें यहाँ पर करना होगी विद रिगार्ड्स टू गूगल एड्स, और बिडिंग परफॉर्मेंस, बिडिंग वाइज जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने कीवर्ड की रिसर्च को किस तरह से करना है, ठीक है, और बिडिंग की स्ट्रेटजी जो है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास की टॉपिक है हमारे, आज की क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम गूगल एड्स को प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे।